हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी यहाँ यूएस में फॉल सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो मॉर्निंग में थोड़ी ठंडक भी होने लगी है। तो जस्ट आज हम वॉक के लिए निकले थे, तो जस्ट सोचा कि आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे कैसा लगता है फॉल में। यहाँ देखिए कितनी सारी लीव्स गिरी हुई हैं, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स का कलर चेंज होता है, तो बहुत सुंदर लगता है। ऑरेंज कलर की दिखेंगी, येलो कलर की दिखेंगी, रेड कलर की दिखेंगी। अब दिवाली भी आ रही है, तो जस्ट सोचा कि किचन की डीप क्लीनिंग थोड़ा करते हैं। तो वो बस स्टार्ट कर दिया है हमने। सारी कैबिनेट्स को सफाई किया है और सबका सामान निकाल निकाल के रखा हुआ है। इसके लिए ना मेरी छोटी बेटी मेरी बहुत हेल्प कर रही है। तो उसने जस्ट बोला, मम्मा आई एम गेटिंग बोर्ड, तो हम आपकी हेल्प करते हैं। तो बस उसने कुछ बॉक्सेस लेके आई है, तो उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही जस्ट बोल दिया है कि डेकोरेट कर दो, तो वो अपना कर रही है। और हमें भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब सामान लेके आते हैं ना, कुछ भी पैकेट लेके आए उसमें थोड़ा थोड़ा यूज़ हो जाता है, फिर बच जाता है, तो उसको कहाँ रखें क्या करें। तो बस उसने बॉक्सेस ऐसे ही डेकोरेट कर दिए हैं, तो उनमें हम छोटे छोटे पैकेट्स को रख के अच्छे से कैबिनेट्स में अंदर रख देंगे, तो सब एक ही जगह इकट्ठा रहेगा और ढूंढने में भी फिर दिक्कत नहीं पड़ती। कभी किसी चीज़ की जैसे ज़रूरत पड़ती है तो फटाक से फिर मिल जाएगी। बस इसीलिए हमें भी उसका ये आइडिया अच्छा लगा, तो भी बोथ आर एन्जॉइंग। और ये जो लेजी सूजन कैबिनेट होते हैं ना, इसमें क्या है घुमाना पड़ता है ना, तो सामान को अरेंज करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अभी आज हमने ये सब काम अच्छे से कर दिया है। और बस अब बॉक्सेस को, जो भी कंटेनर है उन सबको पूछ के अच्छे से अरेंज कर देंगे। और हम खाना वगैरह सब पहले ही बना चुके थे, तो आज कुछ टेंशन नहीं थी कि अरे टाइम लग रहा है, क्योंकि खाना ही सबसे बड़ा काम होता है। सो वो हम पहले ही कर चुके थे, अब बस क्लीनिंग में ही लगे हुए थे। तो इस बार हमारा टारगेट था कि किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि क्या हुआ लास्ट ईयर हम अच्छे से नहीं कर पाए थे, तो इस साल बस सोचा कि बस करना ही है, तो बस उसी काम में लगे हुए थे। और कुछ कुछ ऐसे आइटम्स थे जो थोड़ा लूज़ में रखे हुए थे, उनको भी हमने एक जगह अरेंज करके बड़े से जिपलॉक में रख दिया है, और उसमें सब नेम लिख दिए हैं, जिससे आगे ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। और ये काम ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें ना अपनी कुकिंग रेंज को साफ़ करना था, तो उसको हमें खिसकाना था आगे, क्योंकि क्या होता है जब चपाती के बनाते हैं ना, तो थोड़ी सी जब जहाँ पे हम बेलते हैं ना, हम काउंटर टॉप पे ही बेलते हैं। मेरे पास बेलन है लेकिन चकला नहीं है, तो हम काउंटर टॉप पे ही प्रेफर करते हैं। तो उससे क्या होता था कि जब हम आटा लगाते थे रोटियों में, तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे गिर जाता था, तो हमें बहुत टाइम से लग रहा था कि हमें यहाँ पे क्लीन करना है। तो आज बस हमने कुकिंग रेंज को आगे खिसका के उसका पीछे का सारा सफाई की है। तो लकीली कुछ ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं था वहाँ पे, थोड़ा ही बहुत ही कचरा निकला था, तो वो हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, वैक्यूम भी कर दिया था और उसको पोंछ भी दिया है, तो एकदम क्लीन कर लिया है वो। तो और मेरे पास डिसइंफेक्टिंग वाइप्स भी हैं, तो उनसे बहुत अच्छे से वाइप हो जाता है। तो इससे हम कुकिंग रेंज को अच्छे से वाइप कर रहे हैं। और दिवाली के टाइम क्या होता है, पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है। और मेरा क्या रहता है कि कोशिश करते हैं 1 या 2 दिन में, जैसे किचन को कर लिया, फिर एक दिन एक रूम कर लिया, फिर दूसरे दिन दूसरा रूम कर लिया, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हम आराम से घर की सफाई कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, टायर्डनेस भी नहीं होती है, तो अच्छे से सब कुछ हो जाए। और बस अब हमने कुकिंग रेंज को पीछे खिसका दिया है। अब जो भी और कचरा किचन में था, तो जस्ट सोचा कि अब वैक्यूम कर लेते हैं, तो उससे और अभी अच्छे से सब कुछ हो जाएगा क्लीनिंग। सो बस अब वैक्यूम कर रहे हैं।
और अभी फ्लोर भी अच्छे से वैक्यूम कर लिया है, तो ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है, बस अब थोड़ा ही बाकी है। सो अभी सब वैक्यूम करते करते गर्मी लगने लगी थी, सो जस्ट फ्लोर भी हटा दिया है। और किचन की भी अब क्लीनिंग हो चुकी है, अब बस वैक्यूम को भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जो स्पंज होता है उसको भी क्लीन करना ज़रूरी रहता है। सो अब उसको निकाल के उसको धो के फिर जब वो ड्राई हो जाएगा फिर उसको उसमें लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि बार बार करना पड़ता है, आप महीने में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। और अभी ये काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब बस ऊपर की जो कैबिनेट्स बनी हैं वो बहुत काफ़ी ऊंची हैं, तो उनमें जो सामान रखा रहता है ना, तो पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या सामान रखा हुआ। तो इस बार हमने सब अच्छे से जब कैबिनेट्स को सबको साफ़ किया तो फिर सभी में हमने ना एक एक लेबल लगा दिया, और जो जो आइटम उसमें शेल्फ में रखे हुए हैं वो सभी नाम लिख दिए हैं, जिससे आगे कभी कुछ ढूंढना हो तो आसानी से सब कुछ मिल जाए और पता भी रहे कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ है। और आज हमें कैबिनेट्स के डोर को भी क्लीन करना था, तो मेरे पास एक स्प्रे था, तो उससे स्प्रे कर करके सबको सॉफ्ट कपड़े से अच्छे से वाइप किया है। और ये कैबिनेट्स के जो डोर रहते हैं उनके अच्छे से सफाई करने के लिए हमेशा सॉफ्ट क्लॉथ का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वुड की बनी हुई होती हैं और अगर ज़्यादा रब करेंगे तो उनकी सब फिनिशिंग वगैरह सब ख़राब होने लगती हैं। तो हम लोगों को बहुत ध्यान से इनको क्लीन करना चाहिए। और हमने ऑलमोस्ट अपनी किचन के सारे कैबिनेट्स के डोर्स आज क्लीन कर दिए हैं। सो मेरी किचन का जो क्लीनिंग था, डीप क्लीनिंग बोल रहे थे, वो आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आज किचन को एकदम साफ़ सुथरा कर लिया है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और लग रहा है वाह दिवाली आ रही है। तो बहुत बड़ा काम हमने आज कर लिया है। और ये मेरे पास रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, इससे भी मेरा थोड़ा काम आसान हो जाता है, क्योंकि डेली अगर लिविंग रूम का झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसको हम सुबह सुबह चालू कर देते हैं या कभी कभी आफ्टरनून भी हो जाता है, तो अच्छे से मेरा लिविंग एरिया काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अब हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।